हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग डेल्टा फिजिक्स। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ इस सीवी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्प्रिंग शोन इन द फिगर। यहाँ पे स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग इसे ब्लॉक से लगा हुआ है। कह रहा है कि इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन ए मैन स्टार्ट्स पुलिंग ऑन द कार्ड। द मास ऑफ द ब्लॉक इज कैपिटल एम, है ना। ब्लॉक का मास कैपिटल एम है। इफ द मैन एक्सर्ट्स ए कांस्टेंट फोर्स एफ, तो कह रहा है कि आप एम्पलीट्यूड बता दो एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, सो लेट सपोज कि कोई मैन है ना। यहाँ पे कोई मैन है, ठीक है, और इसे खींच रहा है। ठीक है, इसे क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो क्या होगा कि लेट सपोज कि एफ फोर्स से क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। तो जब एफ फोर्स से खींचेगा तो इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, ये से अपनी तरफ खींचेगा। सो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, फोर्स जनरेट होगा ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, बेसिकली बाय द स्प्रिंग, है ना। सो ये फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और फिर असलरेशन क्या हो जाएगा, असलरेशन बराबर एफ बाई एम होता है, तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना। और एस एच एम की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ एस एच एम क्या होती है, असलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम। ठीक है, सो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, अच्छा, सो ये मैंने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एम्पलीट्यूड चाहिए होता है। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो फॉर एम्पलीट्यूड एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो एक काम करते हैं, हम मॉड ले लेते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मॉड ऑफ के एक्स। ठीक है, सो जो मेरा एम्पलीट्यूड होता है ना, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड की बेसिकली डेफिनेशन ही होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक, फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। सो तो f इज इक्वल टू के एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, और यही x मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड a, है ना। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f बाई के। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है ना, और ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो मैं दूसरा पार्ट इसका यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि द एनर्जी stored in the spring when the block passes through the equilibrium position या mean position, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर आप इसे मीन पोजीशन भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, सो कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझो, कि अगर मैं इस ब्लॉक को खींच के छोड़ रहा हूँ, है ना, तो पहले तो ये इधर जाएगा, मतलब ये इसको ऐसे खींच रहा है, सो ये ऐसे जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो है x इज इक्वल टू 0, ये इसका मीन पोजीशन है ना, ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है। अच्छा, तो जब इसे x डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करेगा तो फिर वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। सो एट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे ये क्या होगा, अपने मीन पोजीशन पे आएगा। फिर यहाँ से तो जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे पहले आएगा, है ना। सो इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि x इज इक्वल टू 0 है, तो वहीं पे आपको बतानी है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। उस टाइम पे एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में, है ना। सो हमें वही देखना है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस पर कांस्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। आप इसे देख पा रहे हो, इसे कांस्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है ना। अच्छा,
सो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और एक काम करो आप, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो और हमें एक चीज़ और पता है कि F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। सो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट फोर्स F लग रहा है बेसिकली, तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, सो एफ स्क्वायर बाई 2k। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, जो कि एफ स्क्वायर बाई 2k होगा इसका आंसर, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और ये क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू 3 स्प्रिंग, है ना, ए बी सी, ए स्प्रिंग, बी स्प्रिंग, सी स्प्रिंग से ये मास m है जो कि अटैच्ड है ऑफ इक्वल फोर्स कांस्टेंट के एज शोन इन द फिगर, जो कि आपको दिख रहा है ना। आगे है कि इफ द पार्टिकल इज पुश्ड स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग सी, है ना। कहने का मतलब ये है कि इस स्प्रिंग सी के अगेंस्ट किया जा रहा है, इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है ना, स्लाइटली, ओके, पुश किया जा रहा है बेसिकली, एंड रिलीज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस बता दो इस पूरे सिस्टम का, ठीक है। सो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, लेट्स सी। m मास है ना, सो इसे आप जस्ट डिस्प्लेस करो, ठीक है। इस m मास को क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो इधर की तरफ, नीचे की तरफ, c की तरफ क्या करो, डिस्प्लेस करो। सो अब जैसे आप इसे डिस्प्लेस करोगे, सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा स्प्रिंग, है ना। अब इसे क्या कर रहे हो, अब इसे क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। सो आप इसे अगर x डिस्प्लेस करोगे ना, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा kx, ठीक है। और ये एंगल क्या है, 45 डिग्री, है ना। सो kx के दो कंपोनेंट होंगे, है ना, kx cos 45 और kx sin 45, ठीक है। अच्छा, ये होगा, है ना। अच्छा, ये दोनों स्प्रिंग्स क्या है, 90 डिग्री में है बेसिकली, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसे रिड्यूस करना होगा, है ना। लेट्स सी कैसे करेंगे। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये दो स्प्रिंग, है ना, अगर ये दो स्प्रिंग इनको अगर मैं एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, ये दो स्प्रिंग है ना। एक यहाँ पे जो कंपोनेंट है kx sin 45, वो इसके लिए वर्क करेगा एज अ फोर्स, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, और एज अ फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली kx cos 45 इस स्प्रिंग के लिए काम करेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, इसका रिजल्टेंट लेने वाला हूँ। कैसे, सी, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक ना। एक रिजल्टेंट, है ना, के रिजल्टेंट, के आर में इसको कंसिडर कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा हमारा kx बाई √2, kx बाई √2। सो के आर कितना आएगा बताओ जल्दी से मुझे, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, दोनों लेट्स सी कि ये वेक्टर है ना, क्योंकि ये एफ फोर्स है तो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। सो √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है दो वेक्टर्स का, है ना, जब उनके बीच का एंगल थीटा हो। तो बेसिकली हमें 90 डिग्री है, तो मैं 90 पुट करने वाला हूँ, है ना। √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो ab बोले तो ये, है ना, 2ab, तो √2 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री। सो के आर कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल होएगा, सो के एक्स बचेगा, ठीक है, बढ़िया। तो मुझे फाइनली क्या मिला, मुझे मिला कि मैंने इन दोनों स्प्रिंग्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और फाइनली मुझे एक नया स्प्रिंग मिला, कुछ इस प्रकार से। तो और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, इसका भी के। अब क्या है भैया, ये तो पैरेलल का हो गया कंडीशन, सो इसका के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो, के प्लस के, सो के इक्विवेलेंट 2k, बढ़िया। सो टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई √m बाई के इक्विवेलेंट, आया ना समझ में। तो 2 पाई √m बाई 2k, ये आपका क्या होगा, आंसर। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को दो स्प्रिंग को पहले रिड्यूस कर लो एक स्प्रिंग में, और आप इजीली इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके।